नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी दुनिया को जीतने वाले एक महान योद्धा अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर के बारे में। आपको बता दें, आप सभी लोगों ने तो सिकंदर की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिकंदर की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी घटनाएं और पूरी कहानियां कि उसने अपने जिंदगी में क्या क्या चीजें हासिल की और अंतिम में मरते वक्त उसकी इच्छाएं क्या क्या थीं, जो कि पूरी दुनिया को एक नया सीख देती है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिकंदर के जन्म की। तो आपको बता दें, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व के लगभग 20 जुलाई को मैसिडोनिया के पेल्ला नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैसिडोनिया के शक्तिशाली शासक थे, और इनकी माता ओलंपियास एपिरस राज्य की राजकुमारी थी। सिकंदर के जन्म के समय ग्रीस में भविष्यवाणियां की गई थी कि वह एक महान विजेता बनेगा, जो कि आगे चल के सच में सही साबित होती हैं। वह एक विजेता ही नहीं बल्कि विश्व विजेता साबित होता है। सिकंदर की प्रारंभिक शिक्षा उसके पिता ने मैसिडोनिया के श्रेष्ठ शिक्षकों से दिलवाई थी, लेकिन जब वह 13 वर्ष का हुआ तब उसके पिता ने उसे प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के संरक्षण में दे दिया। आपको बता दें, अरस्तु कोई और नहीं बल्कि जीव विज्ञान के जनक माने जाते थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिकंदर जैसे होनहार बच्चे को किसी अरे गहरे शिक्षक के हाथ में नहीं देना चाहिए, और यही सोचकर वे सिकंदर का हाथ अरस्तु के हाथ में थमा देते हैं। और आगे चलकर अरस्तु ने सिकंदर को राजनीति, युद्ध कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य और चिकित्सा की शिक्षाएं दी। हालांकि सिकंदर को होमर के इलियाड महाकाव्य से बहुत ही ज्यादा लगाव था, और वो खुद को उसमें वर्णित एक महान योद्धा अकिलीस के समान देखता था और उसी के जैसा बनना चाहता था। इसीलिए वो उस पुस्तक को बहुत ही ज्यादा पढ़ता था। जब सिकंदर 16 वर्ष की आयु में आया तो उसने अपने पिता की अनुपस्थिति में मैसेडोनिया की राजधानी की रक्षा के लिए कुछ युक्तियां नियुक्त की। और आपको बता दें, 339 ईसा पूर्व में उसकी पिता की अनुपस्थिति में थ्रेस ने उसके साम्राज्य पर हमला किया था, लेकिन उसने उस युद्ध को खुद संभाल लिया और थ्रेस के विद्रोह को कुचल दिया। आगे चलकर वर्ष 338 ईसा पूर्व में उसने अपने पिता के साथ चैरेनिया के युद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें थेब्स और एथेंस सेनाएं मिलकर इसकी सेना पर हमला कर रहे थे, लेकिन इसने अपने पिता के साथ मिलकर इन दोनों सेनाओं को भी हरा दिया। इसके अलावा 336 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मैसिडोनिया का राजा बन गया। सिंहासन पर बैठते ही सिकंदर को कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले 335 ईसा पूर्व में उसने थेब्स के विद्रोह को कुचला और पूरे शहर को नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने ग्रीस में अपनी स्थिति मजबूत की और अपनी दृष्टि फारसी साम्राज्य की ओर मोड़ ली और उसको जीतने की सोचने लगा। सिकंदर ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, जिसमें से कुछ प्रमुख युद्ध थे, जैसे कि ग्रेनिकस की लड़ाई। आपको बता दें, ग्रेनिकस वर्तमान समय में तुर्की में स्थित है, और ये युद्ध लगभग 334 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। इस युद्ध में सिकंदर के सामने फारस के राजा डेरियस III की सेना थी, और इस युद्ध में भी सिकंदर की जीत होती है और फारस का पश्चिमी हिस्सा मैसेडोनिया के नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद इसने इस्सुस की लड़ाई लड़ी थी, जो कि लगभग 333 ईसा पूर्व के आसपास लड़ी गई थी। यह लड़ाई भी डेरियस III की विशाल सेना के साथ लड़ी गई थी, लेकिन इस युद्ध में भी सिकंदर डेरियस को हरा देता है और उसकी मां, उसकी पत्नी और उनकी बेटियों को बंदी बना लेता है। आपको बता दें, इन दोनों युद्धों की युद्ध की अवधि केवल एक ही दिन थी, और एक ही दिन में वो युद्ध को खत्म कर देता है और सभी को बंदी बना लेता है। और लगभग 332 ईसा पूर्व के आसपास लेबनान में टायर के शहर में, जो फारस के साथ था, वहां पर एक युद्ध होता है, और ये युद्ध लगभग 7 महीने की घेराबंदी के साथ लड़ा जाता है, जहां पर लगभग टायरों के साथ 7 महीनों की घेराबंदी की जाती है। इन 7 महीने की घेराबंदी के बाद सिकंदर ने शहर को नष्ट कर दिया और इस युद्ध में भी जीत हासिल कर ली। आगे चलकर गौगामेला की लड़ाई होती है, और ये लड़ाई भी डेरियस III के द्वारा ही लड़ी जाती है। लेकिन दुख की बात यह रहती है कि इस युद्ध में भी सिकंदर की ही जीत होती है, और इस युद्ध के बाद सिकंदर डेरियस III की पूरे साम्राज्य का अंत कर देता है। इसके बाद पार्सेपोलिस का विनाश करता है। इसके बाद फारसी साम्राज्य की राजधानी पार्सेपोलिस को भी सिकंदर जला देता है, और आगे चलकर लगभग 327 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, जहाँ पर झेलम नदी के पास हाइडेस्पेस की लड़ाई होती है, और ये लड़ाई भारत के राजा पोरस के साथ होती है। इस युद्ध में भी सिकंदर जीत जाता है, लेकिन राजा पोरस की वीरता से प्रभावित होकर वो पूरा राज्य पोरस को वापस दे देता है, और आगे चलकर वह गंगा के मैदान की ओर बढ़ने की योजना बनाने लगता है। आपको बता दें, सिकंदर गंगा नदी तक जाना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और यही वजह था जिससे कि उसे वापस लौटना पड़ा। और लगभग 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन में डेरा डाल लेता है, और वहां पर डेरा डालने के साथ ही
वो अचानक बीमार पड़ जाता है और लगभग 323 ईसा पूर्व के आसपास ही 10 या 11 जून को ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उसकी मृत्यु मलेरिया या टाइफाइड की वजह से हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद उसको जहर दिया गया था। आपको बता दें, इस तरीके से सिकंदर की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु के वक्त उसकी 3 इच्छाएं होती हैं जो कि दुनिया को बहुत कुछ सिखाती हैं। उसकी पहली इच्छा थी, जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके शव को डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सक उठाएं ताकि लोग यह समझें कि मृत्यु के सामने चिकित्सक भी बेकार हैं। उसकी दूसरी इच्छा थी, सभी संपत्ति रास्ते में बिखेर दी जाए, यानी कि जब उसके शव को ले जाया जाए तो उस रास्ते में उसने जितनी भी संपत्तियां जीती थी उन सारी संपत्तियों को बिखेर दिया जाए, जिससे दुनिया को यह पता चले कि वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। यानी कि व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो जाए, उसे दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। और उसकी अंतिम इच्छा यह थी कि उसके हाथ ताबूत से बाहर निकाले गए हों ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया की सारी दौलत यहीं रह जाती है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि सिकंदर को इतिहास का सबसे बड़ा विजेता माना जाता है और उसने 13 वर्षों में लगभग 20,000 मील की यात्रा की और यूरोप, एशिया और अफ्रीका में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन मृत्यु के वक्त उसे खाली हाथ ही जाना पड़ा। दोस्तों, आपको कैसी लगी सिकंदर महान की ये कहानी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक ऐसे ही और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।